हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़े उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। बिना एक बकचोदी हो गया। कैमरा ऑफ। ऑफ। बकचोदी ये हो गया कि भाई मैं आधी से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन हमने अब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया भाई। कोई नहीं, फटाफट से अभी रिवीजन मारते हैं और बताता हूँ क्या 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 होता है। ठीक है। अभी एक टर्मिनल को बंद। पिछले वीडियो में मैंने बता रखे थे जिसमें एक्सप्रेस जेएस के बारे में बताया था। एक्सप्रेस जेएस में क्या ये कहाँ गया? ये आपका ऐप डॉट जेएस राउट्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होता है, पब्लिक फिल्टर क्या होते हैं। आई थिंक पब्लिक फिल्टर नहीं बताया था, आई बता दूंगा। और मिडिलवेयर सेटअप वगैरह बता दिया था। ये लॉगिन वगैरह बाद में देखेंगे। मतलब ये एक्सप्रेस जनरेटर में हमें एक साथ दे देता है। एक्सप्रेस जनरेटर हम पढ़ रहे हैं तो एक्सप्रेस जनरेटर होता क्या है? तो एक्सप्रेस जनरेटर का सिंपल सा मतलब है कि एक्सप्रेस जनरेटर एक सीएलआई कमांड है, कमांड लाइन टूल है, जो कि हम दो कमांड देते हैं जिसके बेसिस पे एक्सप्रेस जेएस का पूरा पूरा फ्रेमवर्क का रेडीमेड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें ऑटो जनरेट करके दे देता है। ये देखो देखो, जिसमें आपको मैनुअली हम जैसे फोल्डर बनाते हैं। आ जाओ। एक्सपीड जेएस ये मैं जैसे मैन्युअली हमें इसमें फोल्डर बनाएंगे। पब्लिक का पब्लिक का मैन्युअली फोल्डर बना रहे हैं। कोई व्यूज बनाएंगे। अरे पब्लिक में नहीं बनाना है भाई, इसमें व्यूज फोल्डर। और ये इसका नाम व्यूज ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या हमें क्या करना है कि पहले एक्सप्रेस जैसे पहले हमें इसको समझना चाहिए कि एक्सप्रेस जेएस यूज क्यों होता है। मतलब कि एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट क्या हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट मोन भी चला रखा था, आधी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई। मैंने चेक ही नहीं करा कि हाँ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। मैंने जबकि स्टार्ट पे क्लिक तो किया था, पता नहीं क्या सीन हुआ भाई, मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक npm init माइनस वाई करके पैकेज और जेसन बनाया। npm आई एक्सप्रेस को हम पहले डाउनलोड करेंगे, ये रहा स्टेप बाय स्टेप। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सप्रेस जेसन इंस्टॉल करेंगे, फिर इसका बॉयलर को प्लेट कोड जो होता है वो लिखेंगे। फिर ये एक्सप्रेस जैसा टाइप बॉयलर प्लेट कोड पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट इसके अंदर स्लैश राउट्स बनाओ, कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ऐप डॉट अरे ऐप डॉट सेंड नहीं होता है भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है। सेंड। हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे मेरे प्यारे मित्रों, मित्रों, भाइयों एवं उनकी बहनों। नहीं, हमारी ही बहन है भाई। मजाक 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 से हटकर ये बात है। मित्रों भाइयों, प्यारे मित्रों तक की। अब तो सर्वर क्रैश हो गया था। मतलब हमने एक भी राउट्स नहीं बनाया था। तो अभी चेक करते हैं क्या है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। 3000। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्योंकि नोड मोन तो हमारा चला ही नहीं, क्योंकि नोड मोन को तो हमने क्रैश कर रखा है। आप ये npx नोड मोन मान, अगर आप सिर्फ नोड आप में इंस्टॉल है और ये नोड मोन ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, तो आप नोड मोन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना। नोड मोन माइनस जी करके npm नोड मोन माइनस जी करोगे, npm आई नोड मोन माइनस जी। वो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से बीच बीच में खांसी की आवाज आएगी, इग्नोर करना। क्योंकि रॉ वीडियो डालता हूँ। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं रिवीजन कर ले आता हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा फील होता है जब मेरी भी कोई वीडियो देखता है। उम्मीद करता हूँ यार कुछ नहीं, मैंने ये पढ़ा है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ।
क्या पता आपको यही समझ में आ जाए कि ऐप डॉट लिसन क्या यूज हो रहा है। बस लिसन कर रहा है भाई, बस लिसन कर रहा है। लिसन का मतलब होता है कि ये लिसन कर रहा है सर्वर को इस पोर्ट नंबर पे। बस इतना समझो इसके बाद। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ये स्टार्ट हो गया हमारा। नोड मून क्रैश। भाई क्रैश लिटरली। भाई मजाक तो नहीं है ना ये? एरर थ्रो कर रहा है। भाई मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? भाई ये मुझे समझ नहीं आया। एरर थ्रो क्यों कर रहा है ये? पोर्ट नंबर सही है, पोर्ट को भी कॉल कर लिया, ये भी कर लिया। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, गलत तो कुछ भी नहीं है। ऐप डॉट लिसन, लिसन में तो यूज करते हैं। ये गेट वर्कआउट बनाया, कौन सा एक्सप्रेस को मैंने कॉल कर लिया, रिक्वायर कर लिया। एक्सप्रेस हमारे पास इंस्टॉल है भी पैकेट डॉट जेसन में। चलो एक्सप्रेस है तो ये तो वो। कुछ कुछ गड़बड़ है क्या? कौन स्पोर्ट? सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है। फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड कब आते हैं? काम करते हैं। बॉलर प्लेट कोड उठा लेता, पता नहीं ये बकचोदी क्यों कर रहा है। सेम तो है भाई, सेम है। इसमें मेरे इसमें फर्क क्या है? चलो देख लेते हैं अभी अभी अभी। कंट्रोल है, हट भाई, आजा। नोटबुक क्रैश? भाई क्रैश क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मेरा नोट चल रहा है? नोड लिसन तो कर रहा है ये यहाँ पे। क्या ये यहाँ पे लिसन कर रहा है? यहाँ तो कर रहा है भाई। काम करता हूँ। कंट्रोल जेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइलें बार बार चेंज नहीं करता। ये एक बार रन कर देता है, उसके बाद चेंज नहीं। नोड मोड क्या होता है, बार बार अपडेट करता रहता है। ये भी लिसन कर रहा है। कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों, सही तो चल रहा है। लेकिन ये चूतिए, इस चूतिए नोड मोड की क्या बकचोदी चल रही है? एनपीएक्स नोड ऑन। अरे पता नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई। कभी कभी ना बकचोदी करता है। सिस्टम भी हमारे साथ बकचोदी करता है और कुछ नहीं। सेम कोड जो लिख रखा था वही है। मैंने कोई चेंजेस भी नहीं करे। जो मैंने कॉपी किया था उसको हटा दिया। सेम कोड है, वही मैं लिखे थे। बकचोदी कर रहा है सारे। चलो 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 चलो। हमने ये पैकेज लिख लिया। बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया, एक्सप्रेस जेएस। ईजीएस सेटअप करो। ईजीएस सेटअप कैसे करते हैं? और ईजीएस सेटअप क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रहा कि ईजीएस ईजीएस एक तरह से समझ लो एचटीएमएल का कोड होता है, जिसके अंदर हमें 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 इजी वे हो, मतलब देखो ये बात है कि एचटीएमएल के अंदर हम जैसे कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके अंदर हम डायनेमिक वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर ईजीएस में क्या होता है, एक्सटेंसिबल जावास्क्रिप्ट होता है ये। ईजीएस का मतलब होता है कि हम इसमें डायनेमिक वैल्यू को हम शो कर सकते हैं, जबकि हम रॉ एचटीएमएल में नहीं कर सकते हैं। उसको बस हम प्रिंट करते हैं वहां पे। इसीलिए हम ईजीएस का यूज करेंगे यहाँ। चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, बस मैं यहाँ ईजीएस सेटअप, तो पहले सेटअप करने के लिए इंस्टॉल ईजीएस
आ जाओ आ जाओ, कंट्रोल C, NPM i EGS, ये हो गया। सेट व्यू इंजन। व्यू इंजन को कैसे सेट करते हैं, उसका बस एक लाइन का कोड होता है, आइए उसको ऐप डॉट सेट नाम से जानते हैं। इसके अंदर व्यू, व्यूज नहीं, इसके अंदर व्यू इंजन, बाहर आओ, कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा EGS, नहीं, ये भी डबल कोट्स में EGS। क्या हमारा सेट व्यू इंजन हो चुका है? हाँ हो चुका है। अब क्रिएट फोल्डर, फोल्डर बनाओ। फोल्डर क्या बनाएंगे? व्यूज नाम का। इसके अंदर क्या, कोई सा भी, index.egs, index.egs फाइल बनाया। एक HTML कोड लिखो, इसके अंदर कोड लिख दिया। फोल्डर बनाया, क्रिएट फाइल से बना लिया। रेंडर EGS फाइल इनसाइड राउट्स, राउट्स के थ्रू थ्रू बनाते हैं। अभी देखो, एक H1 बनाया, इसके अंदर क्या है, क्या लिखूं, लिखो क्या, वेलकम टू कश्यप कोडिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, वेलकम टू कश्यप कोडिंग। अब इस पेज को तो मैंने बना लिया, ये एक HTML पेज है, EJS पेज है, इसको तो मैंने यहाँ बना लिया। अब यहाँ पे अगर आकर हम देखें, लेकिन उससे पहले हमें सर्वर को चलाना पड़ेगा। लो चला दिया भाई, ऐप डॉट लिसन चल रहा है। मिडिल वेयर हमने बनाया नहीं है, मिडिल वेयर मैं आपको ये, सॉरी, पहले ये समझो, समझो नहीं, बता रहा हूँ भाई, भाई भाई भाई, सॉरी सॉरी, मैं बता रहा हूँ, समझ लो। ये हमने HTML का कोड लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ सर्वर पे जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, कुछ और लिखूँ, अंडरस्टैंड, कनेक्ट गेट, कुछ नहीं गेट हो रहा है, तो वो हमारा HTML वाला कोड दिख क्यों नहीं रहा? तो वो तो भाई राउट्स के थ्रू दिखता है ना। हम अलग राउट्स पे जाएंगे, अब जैसे यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल रखा है, अच्छा भाई, स्लैश EGS ही कर लेते हैं। यहाँ पे कैनॉट गेट हो रहा है, अब हम उसको कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। स्क्रिप्ट डॉट JS ऐप डॉट गेट, इसके अंदर हम राउट्स बनाएंगे, EGS नाम से ही बना लेते हैं, EGS कॉमा, लेकिन राउट्स, राउट ये स्लैश स्लैश राउट होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का यूज करते हैं हम इसमें। किसका करते हैं? रेंडर का। और रेंडर में क्या, सॉरी, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सीधा हम, ये जो भी हमें व्यूज के फोल्डर हमने बना रखा है, व्यूज में फोल्डर बना रखा है EGS का, हम बस फोल्डर का नाम लिख देंगे, EGS नहीं। इंडेक्स और EGS करेंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ इंडेक्स। अब कमाल देखो, कमाल देखो, धमाल देखो, रिफ्रेश। भाई 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 भाई, बकचोदी नहीं, ये ये बकचोदी मेरे साथ क्यों होता है? नो डिफॉल्ट इंजन वाज स्पेसिफाइड एंड नो एक्सटेंशन वाज प्रोवाइडेड, ऐसा क्या मैंने कर दिया? रिस्पॉन्स डॉट रेंडर ही तो होता है EGS, या ये रहा, हो 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 हो। यहाँ पे कुछ इंडेक्स लिख कर दे, ये चल रहा है कोड, शेंड, शेंड, शेंड पे तो चल रहा है भाई, EGS में नहीं चल रहा है। यानी मुझे लग रहा है ना, इसको एक बार बंद करके चालू करके देखना चाहिए, क्योंकि ये बकचोदी कर रहा है कभी कभी। अरे व्यू इंजन सेट किया तो है, व्यू इंजन EGS ऐप डॉट सेट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, पता नहीं, एक सेकंड। ओके, ओके, बस एक स्पेस की वजह से भाई इतना बकचोदी कर देता है ये। देखो देखो देखो, नोट डिफॉल्टिंग,
देखो, वेलकम टू कश्यप कोडिंग आ गया। तो हमारा यहाँ तक हो गया, मतलब मेन मुद्दा हम मतलब कि एक्सप्रेस जनरेटर पढ़ने वाले, लेकिन हम आपको ये बता दिया। उसके बाद एक्सप्रेस स्टैटिक फाइल सेटअप। फाइल्स हम पब्लिक के अंदर बनाते हैं, पब्लिक के अंदर भी हम क्या बनाएंगे आपको दिखाते हैं। पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक के अंदर भी बनाओ एक 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 एक, एक इमेज नाम की फोल्डर। उसके बाद फिर, अरे खुल जा भाई। उसके बाद फिर एक जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद उसके बाद भाई, जावा स्क्रिप्ट पब्लिक के अंदर होना चाहिए ना। पब्लिक के अंदर चल जल्दी से। इसकी ना एक स्टाइल से एक स्टाइल शीट बना लिया। स्टाइल शीट के अंदर एक स्टाइल डॉट सी एस एस लगा देते हैं। इसको डाल देते हैं हम स्टाइल शीट के अंदर। भाई तो स्टाइल शीट के अंदर आना भाई। भाई क्यों बकचोदी इतना, मतलब कि ये कभी कभी ना दिमाग खराब कर देते हैं ये सब चीज। अरे ये क्या, मैं खुद बैठ जाता हूँ भैंस की आंख। चल रहा है, रिकॉर्डिंग में चल रहा है। बैकएंड में आओ, एक्सप्रेस जेस में आओ, पब्लिक में आओ, पब्लिक को इमेज में आओ। सबसे पहले इसको कट करो, जावा स्क्रिप्ट को भी कट करो। बैक आओ, इमेज, यहाँ पब्लिक के अंदर आओ, पेस्ट। अब देखो, अब ये बकचोदी क्या कर रहा है कि भाई वो रन हो रहा है, मैं करूंगा नहीं। अरे आप समझ लो यार, ये समझो। मैं भी खामखा लग जाता हूँ इसमें। स्टाइल शीट के अंदर गया, स्टाइल शीट के अंदर ये इमेज है एक, ये अलग अलग फोल्डर है। ये एक के अंदर क्यों अंदर घुस गया, बाहर आओ, पहले सबको बाहर निकालता हूँ मैं, ठीक है। देखो, देखो, बाहर आ गया, पब्लिक खाली है। स्टाइल शीट के अंदर है, स्टाइल शीट के अंदर चला गया। तो आप ये समझो, स्टाइल शीट पब्लिक के अंदर स्टाइल से, स्टाइल के अंदर सी एस एस है। इसके अंदर सी एस एस हमने लिखा एक H1, हमने बनाया था। और इसके कलर को कौन सा कलर कर दो, रेड कर देते हैं। क्या हमारा रेड यहाँ चल रहा है? क्या है, रेड हुआ नहीं हुआ? अभी इसको हमें EGS में कॉल करना पड़ेगा, तो नॉर्मल जैसे हम उसमें करते थे HTML में, वैसे करेंगे लिंक। पहले तो स्लैश, किसके अंदर आना है हमें? इमेज जावास्क्रिप्ट पब्लिक, पब्लिक के अंदर आना है भाई। पब्लिक स्टाइल शीट के अंदर CSS। लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। आपको दिखाता हूँ, देखो, नहीं चल रहा। लेकिन आपको पब्लिक को जब हटाओगे, पब्लिक और स्लैश को हटा दोगे, तो ये चल जाएगा। नहीं चला, नहीं चला। लेकिन क्यों? नॉर्मल चल तो रहा है भाई। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताऊं तो आ रहा है बस। लिंक स्टाइल से, स्टाइल डॉट सी एस एस। बैकग्राउंड कलर aqua। अब चला गया, दोबारा चलाओ यार, भैंस की आंख मार दी इसको। पता नहीं, नोड मोड कुछ बकचोदी कर रहा है तो। भाई नहीं। कैसे हो प्यारे मित्रों? पब्लिक के अंदर है, किसके अंदर है? तो स्टार के अंदर ही। चल क्यों नहीं रहा है? स्क्रिप्ट डॉट ये तो चल रहा है।
डॉट डॉट स्लैश बाहर गए, दोबारा लिखते हैं इसको। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम पब्लिक में आ गए, फिर स्टाइल शीट में आ गए, सीएसएस में आ गए। अभी भी चलेगा तो नहीं खैर ये, लेकिन जब मैं पब्लिक को हटा देता हूँ, स्पेस रह गया। भाई पता नहीं कुछ तो बकचोदी हो रहा है यहाँ, या तो मुझे इसको बंद करके दोबारा चालू करना चाहिए। आप समझो 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 समझो, जो चीज़ हम पढ़ने आए वो नहीं पढ़ के हम कहीं और घुस रहे हैं। हमें वो नहीं करना, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो ये लास्ट लास्ट स्टेप है। उसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ पब्लिक जो है, पब्लिक ऐसे बनाते हैं, यानी अब ये देखो, मुझे इस कोड को मतलब कि बकचोदी के साथ लिखते लिखते, इतने से कोड को लिखते लिखते मे बी 5-7 मिनट लग जाएगा। 5-7 मिनट आपको लग जाएगा, 5-7 मिनट। मैंने 20 मिनट लगा दिए बकचोदी करते करते, 5-7 मिनट लग जाएगा। तो 5-7 मिनट भाई, हम बार बार एक ही चीज को हम एक एक मान लो एक फोल्डर के लिए एक चीज बना रहे हैं, दूसरे के लिए भी सेम एक कोड को बार बार लिखेंगे, तो इससे हमारा कोई फायदा है नहीं ना है। जैसे 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 एक मस्त सी चीज जैसे ये हमारा HTML का पूरा कोड है, क्या ये पूरा कोड को हम एक एक करके लिखते हैं, ये मेटा ने व्यू पोर्ट कंटेंट ये लिखते हैं? नहीं नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, कंट्रोल ले हटाओ, एमिट के साथ पूरे के पूरे जनरेट कर। तो सेम 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 समझो कि हमने वही करना। तो कैसे होगा, अब दूसरा देखते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट, सबसे पहले जीवन में एक बार लैपटॉप में मतलब इंस्टॉल करना है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है किसको, एक्सप्रेस जनरेटर को। तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ। कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे तो उसके बाद सीडी डेस्कटॉप पे आओ। डेस्कटॉप पे आ गए तो मैं वाईटी में आना चाहूंगा, वाईटी में आ गए। वाईटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, सीडी वाईटी होगा ना भाई। वाईटी के अंदर आ गए, वाईटी के अंदर आने के बाद हम बैक एंड में आ जाएंगे। बैक एंड में आ गए, अब क्या करना है हमें, अब हमें इंस्टॉल करना है भाई। इंस्टॉल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मात्र 2 लाइन का कोड है ये। सबसे पहले तो एक्सप्रेस नहीं सॉरी, npm आई एक्सप्रेस जनरेटर -g। -g का मतलब ग्लोबली। एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, npm आई एक्सप्रेस जनरेटर GNRA -g, ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, टू क्रिएट न्यू ऐप एनीवेयर। चलो नया ऐप बनाते हैं। एक्सप्रेस जनरेटर को हम शॉर्ट फॉर्म में ईजी डाल लेंगे, तो उसके लिए कोड क्या है, न्यू ऐप, ये CMD मूव, ये सब जो मैं अभी सीडी कर रहा था ना वही। उसके लिए हम सिंपल एक्सप्रेस ऐप नेम, जो हमें यहाँ फोल्डर का नाम रखना है, ऐप का नाम रखना है, वो यहाँ आएगा। और माइनस माइनस इस ये तीनों के अंदर ना कोई भी आपको स्पेस नहीं देना। माइनस माइनस व्यू इक्वल टू EGS। तो देखो, एक्सप्रेस फोल्डर का नाम क्या रखना है हमें, इजी रखना है, एक्सप्रेस जनरेटर माइनस 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 व्यू इक्वल टू EGS। आप देखो एक बार में क्रिएट हो गया भाई 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 भाई, देखो एक बार में क्रिएट, ये हमारा फोल्डर हो गया। ये फोल्डर के अंदर एक पब्लिक फाइल आ गया, पब्लिक के अंदर एक जावास्क्रिप्ट है, इमेज है, स्टाइल सीट है। ये मतलब एक सा आओ देखो, चेंज डायरेक्टरी कह रहा है कि आप पहले CD EG के अंदर आओ। EG के अंदर आओ, देखो। अब हम आपको वो फोल्डर खोल के दिखाते हैं, इससे बढ़िया खोल के दिखाते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करा है। अब देखो, एक EG नाम से फोल्डर हमें यहाँ दिखना तो चाहिए, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, दिख इसलिए नहीं रहा ना क्योंकि हमने एक्सप्रेस जी अलग बना रखा है। अभी देखो, अभी दिखेगा, ये देखो। आई थिंक हमें बैकएंड ही खोल लेना चाहिए क्या, बैकएंड ही खोल लेते हैं। नहीं, एक्सप्रेस इजी खोले, ये हम जो लिख रहे थे वो है, ये अभी जो बनाया है EG एक्सप्रेस जनरेटर से ही है।
अब देखो एक साथ में ये कई सारे फोल्डर खुल के आ गए, फाइल फोल्डर है, बिन है, पब्लिक है, राउट्स है, व्यू इंजन, व्यू है, और ऐप डॉट जेएस है, पैकेट डॉट जेएसएन है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जे। आप यहाँ देखो, यहाँ स्टेप भी दिखा रहा है, चेंज डायरेक्टरी टू ईजी, मानी ईजी के अंदर आओ सीडी करके, उसके बाद एनपीएम को इंस्टॉल करोगे तो आपको नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, एनपीएम आई नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गया। अब देखो आप उस कोड से और इस कोड में देखना सब कुछ है भाई, सब कुछ है। ऐप डॉट जेएस में आए, देखो एक्सप्रेस जेएस के मतलब बहुत सारे कोड लिखे पड़े हैं यहाँ, बहुत सारे। यहाँ रेंडर मतलब कि यहाँ पे एरर का कोड लिखा हुआ है, फंक्शन ऐप डॉट यूज क्रिएट एरर को फंक्शन दिखाने के लिए कि हाँ ये पास है, फेल है, क्या है। उसके बाद यहाँ राउट्स बने पड़े हैं, और राउट्स कहाँ पे है? ये राउट्स के अंदर राउट्स है, यूजर के राउट्स है, ये रहे। और यहाँ पे आपको राउटर का, यहाँ देखो एक चीज देखो, यहाँ पे वेर एक्सप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ कॉन्स्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे राउटर डॉट गेट लिखा हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने राउटर के अंदर एक्सप्रेस डॉट राउटर को हमने रिक्वायर किया है, मतलब कि उसको हमने कॉल किया है। और ऐप का क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐप के अंदर ऑलरेडी ऐप को कॉल कर रखा है, तो इसलिए बकचोदी हो सकता है, इसलिए राउटर से ही करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अंदर सब कुछ मिलता है आपको, पब्लिक के अंदर इमेज, इमेज आई थिंक नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, स्टाइल शीट्स के अंदर स्टाइल शीट्स होगी, देखो स्टाइल शीट्स है, पैडिंग है, ये सब चीजें हैं। अब इसको रन करते हैं ना भाई, npx नोड मोन। हाँ, इसको रन करने के लिए हमें app.js फाइल को नहीं रन करना, npx नोड मोन करेंगे, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा 3000 फोल्ड पे। अब देखो 3000 पे, देखो एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस। और ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया भाई, अपने व्यूज के अंदर गए, इंडेक्स के अंदर गए। अब यहाँ देखो टाइटल लिखा हुआ है, वेलकम टू, यहाँ टाइटल, और ये टाइटल कहाँ? एक्सप्रेस जेएस इसे लेती है, ये डायनेमिक बनाती है ना। तो ये कॉल कहाँ से हो रहा है? तो ये यहाँ से कॉल हो रहा है भाई, इंडेक्स डॉट ईजीएस, यहाँ से। अगर मैं यहाँ एक्सप्रेस की जगह डाल दूँ वेलकम टू दिल्ली, कश्यप कोडिंग, वेलकम टू कश्यप कोडिंग, देखो वेलकम टू कश्यप कोडिंग आ गया। तो एक्सप्रेस जनरेटर है, सीधी सीधी मतलब समझो कि एक पैकेज फ्रेमवर्क, सॉरी, एक्सप्रेस जेएस मतलब एक्सप्रेस जनरेटर एक एक्सप्रेस जेएस का ही फ्रेमवर्क है, जो कि एक साथ हमें बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करके दे देता है मात्र दो कमांड पे। कमांड क्या क्या है? आइए कमांड देख लेते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस जनरेटर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप यहाँ ये देखो, npm आई एक्सप्रेस माइनस एक्सप्रेस जनरेटर माइनस जी, इसे आप इंस्टॉल करो। उसके बाद ये वाली लाइन याद रखना, एक्सप्रेस, यहाँ पे जो भी आप ऐप का नाम, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम रखना चाहते हो, मतलब कि वो जनरेटर वाला मेन फाइल के नाम, वो यहाँ रखो। और डैश डैश, इसको क्या बोलते हैं? हम्म, हम्म, जो भी ऐसे साइन समझ लो, मुझे मेरे दिमाग से उतर गया। व्यू इक्वल टू ईजेस, इसके अंदर आपको कोई भी स्पेस वगैरह नहीं, स्पेस दोगे भाई एरर आ जाएगा। उसके बाद इतनी सारी फोल्डर आपको एक साथ क्रिएट करके दे देगी, पैकेट डॉट जेएस एंड ईजीएस। उसके बाद ये खुद बताएगा कि आप इजी मतलब जो भी फोल्डर बनाए उसके डायरेक्टरी में जाओ सीडी करके, उसके बाद npm इंस्टॉल करो, उसके बाद npm स्टार्ट करो। ये हो गया स्टार्ट, बस। इसके आगे अब ये रहा, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ जैसे हमें यूजर पे जाना है आई थिंक, अरे आजा, अबे स्लैश एक यूजर है इसमें आई थिंक, यूजर नहीं है, बना लेंगे भाई। यूजर्स रिस्पॉन्ड विद ए रिसोर्स, रिस्पॉन्ड्स विद रिसोर्स, एक सेकंड को ऐप डॉट गेट, इसके अंदर नहीं, हमें जाना है इसके अंदर, ईजीएस के अंदर। एरर इंडेक्स डॉट ईजीएस आया, इसके अंदर टाइटल है, ठीक है, टाइटल है। यूजर्स क्या, रिस्पॉन्ड्स विद रिसोर्स,
फंक्शन नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन चला रहा, कॉल कहाँ कर रहा है? अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ये रिस्पॉन्स विद रिस्पॉन्स, अरे यार ये यहीं पे तो कर रहा है। इसमें दूसरा कोई भी बना नहीं रखा, आप आपको मैं बना के दिखा दूँ तो देखो देखो। ये रहा ना, वेलकम टू कश्यप को, वेलकम टू कश्यप कोडिंग, वेलकम टू कश्यप कोडिंग, सेम चीज है, नहीं आनी चाहिए भाई। route dot get slash pay function request dot send response with ये कॉल कहाँ पे हो रहा है? आई थिंक express require egs error just egs message error step step। अच्छा, ये यूजर बना रखा है, ये कॉल कहीं भी नहीं हो रखा। अगर इसको कॉल करना है ना, अभी कॉल करके दिखाता हूँ मैं, देखो। इंडेक्स ईजीएस हुआ, यहाँ पे लो एक पी बनाया, उसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ कि यूजर का डेटा है, यूजर का डेटा है ये, लो, यूजर का डेटा है ये, और हम अलग क्यों नहीं बना लेते इससे बढ़िया? लो, वही तो मैं बता रहा हूँ कि राउटिंग अलग होनी चाहिए ना। यूजर डॉट ईजीएस कोड, इसके अंदर हमने h1 बनाया, और इसके अंदर हमने कॉल कर दिया परसेंटेज इक्वल टू, कहाँ गया, इंडेक्स डॉट एस, यूजर डॉट जेएस, यहाँ स्लैश, यहाँ पे हम डाल देते हैं ईजीएस, तो ईजीएस पे ये कॉल होना चाहिए। और ऐप डॉट सेंड, सेंड की जगह हम डाल देंगे रेंडर, रेंडर, और इसमें जो हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे ईजीएस को, उसके बाद ये सब आ जाएगा। यहाँ भी यूजर ही डाल देते हैं, यूजर इक्वल टू, गलत तो नहीं होना चाहिए, ऐप डॉट रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, क्योंकि मुझे नेम, एक्शन, यूजर डेटा, एक सेकेंड रुक जा भाई, हो गया, हो गया, ये यूजर का डेटा रिस्पॉन्स लेते हैं रिसोर्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या अब ये चल रही है? स्लैश ईजीएस नॉट फाउंड, भाई देखो अभी इसको चेक करना पड़ेगा क्या है। ईजीएस पे आ गए, फंक्शन रिक्वेस्ट नेक्स्ट, गेट होम पेज, गेट यूजर लिसनिंग, अरे यूजर लिसन कर रहा है उसका बता रहा है, यूजर लिसनिंग, लेकिन ऐप डॉट लिसन होता है वो तो। अरे भाई, यहाँ तो हमने कॉल ही नहीं किया ना, यूजर डेटा को कॉल करना पड़ेगा ना यहाँ, तभी तो वहाँ दिखाएगा। मैं भी काम खाना है, ये यूजर डॉट ईजीएस, यहाँ पे हम यूजर को कॉल करेंगे ना। लो, अभी भी गड़बड़, भाई ऐसे कैसे, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। यूजर डॉट ईजीएस में, इसमें हमने यूजर डेटा को कॉल कर लिया, ठीक है। इंडेक्स डॉट में, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट ईजीएस के अंदर आ जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंडेक्स को कॉल कर रखा है यहाँ पे फंक्शन टाइटल,
लिखा वेलकम टू सपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही सही है। तो ये गेट 404 यानी कुछ एरर दे रहा है भाई। एरर दे रहा है। अब पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना यार, सही है। ये अभी मैंने प्रॉपर देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि आप बिन के अंदर जाओगे तो बहुत सारे यहाँ नोड मॉड्यूल्स मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे चीजें मिलेंगी एरर वगैरह का। ऐप डॉट लिसन यहाँ पे है, नॉर्मल है, पोर्ट वगैरह ये है। तो ये थोड़ा लेंदी कोड है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ। एक एक कोड है भाई। पहले तू बोले, बोले पहले तो। एक्सप्रेस जनरेटर एक CLI कमांड लाइन टूल है जो एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क का रेडीमेड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑटो जनरेट करके दे देता है, नहीं एक साथ में दे देता है, बस इतना ही, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज रूट्स पब्लिक वगैरह मिडलवेयर सब मिल जाता है। ये रहा उसका जनरेटेड कोड, ये रहा उसका एक्सप्रेस का कोड। तो वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। पता है कि ये थोड़ा बकचोदी वाला वीडियो हो गया है, इसमें था कुछ भी नहीं उतना, लेकिन मुझे भी रिविजन करनी थी एक्सप्रेस की थोड़ी, बस इसी पे कर लिया। बाकी वो मैं देख लूंगा एक बार उसको कि वो यूजर वाले डेटा चल क्यों नहीं रहा था। यूजर वाला डेटा चल क्यों नहीं रहा। हटो। यार डेटा बता के देखता हूँ, अलग अलग नाम। डेटा यूजर, यूजर हाँ। अरे यूजर्स है भाई। ये बकचोदी मेरे मेरे साथ ही होना होता है। एक वर्ड अब पूरा बकचोदी हो जाता है। मैं उस समय सोच रहा हूँ ये चल क्यों नहीं रहा, ये चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ यूजर्स है। अब लो, फिर से नहीं चल रहा। भैंस की आँख। ये 404 क्यों दे रहा है बार बार भाई। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या है। 404 यहाँ दे रहा है, ऐप डॉट जेएस में चलते हैं। 404 नेक्स्ट, पैच फॉर जो फॉरवर्ड एरर हैंडलर, कुछ भी एरर हो रहा है तो 404 हैव यूजर ही, यूजर डॉट ईजीएस। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चौथी के भारत में चलो चलो इस वीडियो कितना देर रखते हैं, बाद में फिर देखेंगे कभी। बाय बाय, गुड नाइट।